पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ही भारत के अंदर आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था। वास्को डी गामा ने यहाँ पर आकर के अपने व्यापार को प्रारंभ करने के लिए वो भारत के अंदर पहुँचा था। भारत में आकर के इसने यहाँ का जो शासक था, कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उस कालीकट के शासक जमोरिन से इसने व्यापार की सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया था। लेकिन इससे पहले जो वास्को डी गामा था, ये पूर्वी देशों की खोज के लिए पुर्तगाल से निकला था। वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा पूर्वी देशों की, पूर्वी द्वीपों की खोज हेतु, पूर्वी द्वीपों की खोज हेतु निकला था। पूर्वी द्वीपों की खोज हेतु निकला था, लेकिन ये गलती से भारत के अंदर आकर के पहुंच गया और भारत के जो पश्चिमी तट पर हमारा जो कालीकट नामक बंदरगाह है, उस कालीकट नामक बंदरगाह पर ये आकर के पहुंचा। वास्को डी गामा ने कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन से व्यापार की सुविधा सबसे पहले प्राप्त की। वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक जमोरिन से व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। व्यापारिक सुविधा प्राप्त की थी। पहली बार किसी विदेशी कंपनी को भारत में आकर के व्यापार से इतना अधिक लाभ हुआ था। खुद वास्को डी गामा जो है, उसे भारत से खरीदी गई चीज़ों से करीब 70% मुनाफा इसको प्राप्त हुआ। जब इतना अधिक मुनाफा इसको प्राप्त हुआ तो वास्को डी गामा ने भारत के अंदर रह करके, या भारत के अंदर पुनः 1502 ईस्वी में ये भारत दोबारा से आया था। वास्को डी गामा वर्ष 1502 में पुनः भारत आया था। वास्को डी गामा जो है, ये वर्ष 1502 में पुनः भारत आया व्यापार के लिए। उस समय कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उस कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार के अंदर अरब व्यापारियों का काफ़ी अधिक प्रभाव था, इसलिए पुर्तगालियों को पूर्ण सुविधा प्रारंभ में प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन चूंकि जो पुर्तगाली थे, उन्होंने कालीकट के शासक जमोरिन को उसके शत्रु राज्य कोचीन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, इसलिए जमोरिन ने जो पुर्तगाली है, उन पुर्तगालियों को व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। यानी पुर्तगालियों ने जमोरिन को उसके शत्रु राज्य कोचीन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। यानी पुर्तगालियों ने जब जमोरिन को कोचीन राज्य के विरुद्ध सहायता प्रदान की, तो जमोरिन उनसे काफ़ी प्रसन्न हुआ और उनके काफ़ी व्यापारिक सुविधाएं उसने प्रदान कर दी। इसके बाद भारत के अंदर इनका जो व्यापार था वो काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा और पुर्तगालियों ने भारत में आकर के अपने गवर्नर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। भारत के अंदर गवर्नर
बनने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था अल्मेडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मेडा था। भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मेडा था। ये अल्मेडा जो है ये वर्ष 1505 से 1509 तक भारत में रहा। जो 1505 से 9 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा था ये। और इसने भारत के अंदर अपने व्यापार के विस्तार के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। इसने भारत के अंदर अपने व्यापार को बढ़ाया और कई राज्यों के विरुद्ध इसने जो है सैनिक और व्यापार बढ़ाने के लिए अन्य कई प्रयास इसने यहाँ पर प्रारंभ किए, लेकिन इसको इतनी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यह अत्यंत महत्वाकांक्षी जरूर था। अल्मेडा का उत्तराधिकारी अल्बुकर्क था। 8वां है अल्मेडा का उत्तराधिकारी अल्बुकर्क हुआ, जो भारत में वर्ष 1509 से लेकर के 1515 तक, भारत में 1509 से लेकर 1516 तक ये रहा। 1509 से लेकर वर्ष 1515 तक भारत के अंदर रहा। यानी अल्बुकर्क जो था ये सबसे अधिक महत्वाकांक्षी था। अल्बुकर्क ने भारत के अंदर अपने व्यापार को, पुर्तगालियों के व्यापार को बढ़ाने का काफ़ी इसने प्रयास किया और यही एक कारण था कि इसने भारत में अत्यधिक सफलता प्राप्त की। अल्बुकर्क के नेतृत्व में पश्चिमी तट पर इन्होंने गोवा, इसके बाद हम लेते हैं अल्बुकर्क के नेतृत्व के अंदर इन्होंने जिन स्थानों को विजय प्राप्त की उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अल्बुकर्क के नेतृत्व में इन्होंने कौन से राज्यों को विजित किया था। वो राज्य थे अल्बुकर्क के नेतृत्व के अंदर इन्होंने गोवा, नवा है अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा, ड्यू जिसको द्वीप भी कहा जाता है, सालसेट, बैसीन, चोल और बंगाल में हुगली, चोल, बंदरगाह, बंगाल में हुगली और मद्रास तट पर सांथोमे पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। यानी जो अल्बुकर्क था ये काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर भारत के अंदर रहा है पुर्तगालियों का। अल्बुकर्क के नेतृत्व के अंदर ही
पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर